सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे क्लास 12 मैथ्स वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। हॉट्स मतलब क्या हो गया? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई में जो आउट ऑफ 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें अराउंड 10 मार्क्स का हॉट्स क्वेश्चन तो आता ही आता है। हॉट्स क्वेश्चन मतलब ये नहीं हो गया कि ये पूरा हार्ड रहेगा, आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कि थोड़ा सा लेवल रहता है, एवरेज लेवल से मीडियम लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन रहता है। बट अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए हॉट्स क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही आज के वीडियो में मैंने कुछ टोटल 4 हॉट्स क्वेश्चन आपके लिए पिकअप किया है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए, आपका ए दिया हुआ 1,2 एंड बी आपका दिया हुआ 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। मतलब क्या हो गया? देखिए अगर ये नॉर्मल आपको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला से तब तो आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते। क्या नहीं निकाल पाते? बिल्कुल निकाल लेते। कैसे निकालते बताइए? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए कोई भी ए पॉइंट दिया हुआ, लेट अस सपोज वो ये A2 दिया हुआ है और हमारा बी पॉइंट दिया हुआ है जो हमारा 3,6 से बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी इसके बीच में कोई भी एक तीसरा पॉइंट सी ले लेते हैं और उसका आप लोग कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाता। या फिर आपने पढ़ा होगा, क्या बताइए, वो नहीं पढ़ा आपने? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म बिल्कुल पढ़ा होगा, तो वहां से आप लोग निकाल सकते थे। बट यहां पर क्या बोल दिया क्वेश्चन वालों ने कि यूजिंग डिटरमिनेंट्स का आपको यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर समझ में आ रहा है तो काफी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने यहां पर पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में। क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा। क्या होता है बताइए? ये आपका होता है x1, y1, x2, y2, यहाँ पर x3 और यहाँ पर y3 और यहाँ पर 1 1 1। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x1, y1 क्या है? 1, 2 मान लेते हैं। x2, y2 क्या है? 3, 6 मान लेते हैं। x3 और y3 हमारा क्या है? ये हम लोगों ने x, y मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। और इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर x और y होगा ही नहीं तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने क्या मान लिया? c, x, y मान लिया। ये 1 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे 3/3 ऑर्डर का है। अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग कैसे सॉल्व करें बताइए? तो आप तो कुछ बचा ही नहीं, बट आप लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लीजिएगा, या फिर बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये तो ट्रायंगल बना ही नहीं, आपने ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा दिया? क्या ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल आप लोग मान सकते हैं, बट उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका एक लाइन है। तो लाइन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? या फिर देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप लोग 2 भाई या फिर 2 सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपके घर में आपकी मम्मा ने क्या बनाया? 2 लड्डू बनाया। अब देखिए सपोज कीजिए कि आप लोग 2 भाई या फिर 2 बहन जो भी है, ए और बी है, तो जो दोनों लड्डू है वो तो ए ने खा लिया, तो बी को कुछ मिला ही नहीं। मतलब आप बी है तो आपको कुछ मिला ही नहीं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? लड्डू 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक लाइन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। अब देखिए x1 क्या, यहाँ पर x1 1 है, y1 क्या है? 2 है। यहाँ पर x2 y2 क्या है? 3, 6 है। और x3 y3 हमने मान लिया x, y, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो गया। अब इसको आप लोग एक्सपेंड कीजिएगा। क्या एक्सपेंड करने आपको नहीं आता? बिल्कुल। क्या होगा बताइए? 1 इंटू, अब ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को आप लोग यहाँ पर छुपा लीजिए, फिर 2/2 का बन जाएगा, तो 1, फिर आपका 6 माइनस y हो जाएगा, फिर आपका -2 हो गया, फिर आपका 3 - x हो गया, फिर +1 हो गया, 3y - 6x। इसको सॉल्व कीजिएगा, x और y में आपका आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं नोटिस
करता हूँ काफी कम ही बच्चे कमेंट करते हैं। यार क्या दिक्कत है, जितना आप लोग एक्टिव रहिएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन में डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आइयो फ्रेंड, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर क्या आया, वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर 1 तक है। और यहाँ पर क्या है, साइन टू द पावर 107x इंटू कोस टू द पावर 587x dx। देखिए इतना ज्यादा नंबर, देखिए क्या आप लोग घबरा रहे हैं? आपने क्या पढ़ा होगा? साइन स्क्वायर पढ़ा होगा, साइन क्यूब पढ़ा होगा। इसके आगे तो यहाँ पर साइन 4 ही आ जाता है, तो आपका नानी याद आने लगता है आपको। तो फिर ये तो 107 है और 587 है। क्या आप लोग टेंशन में चले गए? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिमिट देखिए, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर 1 तक, मतलब कि -a से लेकर a तक लिमिट है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि कोई भी क्वेश्चन में अगर लिमिट -a से लेकर a तक रहता है और fx dx, तो इस केस में दो चीज होता है। पहला यहाँ पर ऑड का और दूसरा हमारा इवन फंक्शन। ये दो का कॉन्सेप्ट आता है। ऑड कब होगा? जब हमारा f ऑफ -x अगर हमारा -f ऑफ x के बराबर होगा। और इवन कब होगा? जब हमारा f ऑफ -x ये हमारा f ऑफ x के बराबर होगा। देखिए बहुत और बच्चे क्या होते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। इवन क्या होता है बताइए? मान के चलिए कि इवन तो आपको पता होगा 2, 4, 6 ये इवन होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या इवन में माइनस नहीं होता है और ओड में बाहर में माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा ओड होता है। प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर ओड होता है, अगर ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 2 हमारा आ जाता है बाहर में और लिमिट हमारा चेंज होकर 0 से a हो जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होता है। बट ये चेक कभी तब कीजिएगा आप लोग जब लिमिट आपका -a से लेकर a के बीच में रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग f ऑफ -x पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ -x और यहाँ पर पावर 107 ही है और ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर इंटू में हमारा कोस है, फिर ये हमारा -x हो गया और ये हमारा 587 हो गया। अब देखिए दोनों ये आपको क्या और दिख रहा है? बिल्कुल दोनों हमारा ओड है। बट ध्यान रखिएगा आपको उससे पहले और भी कुछ पता होना चाहिए कि साइन ऑफ -x क्या होता है? ये हमारा माइनस साइन x होता है और हमारा कोस ऑफ -x क्या होता है? ये हमारा कोस ऑफ x होता है। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ओड है और यहाँ पर भी क्या होता है? 1 होता है, मतलब ओड होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन टू द पावर 107x हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? कोस ऑफ -x मैंने बताया, ये हमारा कोस x होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? कोस ऑफ 587 ये पावर में है और ये हमारा x हो गया। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या था? फंक्शन हमारा ये था और जो हमारा आया ये हमारा क्या आ गया? माइनस आ गया, मतलब कि f ऑफ -x ये हमारा क्या आ गया? -f ऑफ x के बराबर आ गया, मतलब कि ये ओड हुआ या फिर इवन हुआ? बताइए सर जी, ये तो हमारा ओड हो गया। और अगर ओड हो गया तो इससे ज्यादा खुशी तो होती ही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि आपको ओड में डायरेक्ट आंसर बड़ा सा लड्डू आ जाता है, क्योंकि इवन होगा तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा और लेंदी हो जाता है। बट अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, तो ये वाला स्टेप आप लोग शो कर दीजिएगा। सिंस इट इज अ ऑड फंक्शन देयरफॉर डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको लिखना कैसे एग्जाम में आएगा, तो डायरेक्ट आप लोग 0 मत कर दीजिएगा। 0 कब कीजिएगा? जब ये मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट 0 नहीं कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमारे लिए हॉर्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तभी तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये आपका क्या होता है? नोटेशन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा होता है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो डेसिमल के बाद जो जो चीज है उसको आप लोग हटा दीजिए, मतलब कि उससे छोटा वाला। तो 4.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 3 होगा, इससे छोटा 3 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 तो क्या होगा, क्या 4 होगा, बिल्कुल नहीं, 5 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद ही है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए इंटीजर आपको पता है ना क्या होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब क्या होता है, इंटीजर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो क्या ये हमारा 2 होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा उससे छोटा वाला, तो -2.2 से छोटा इंटीजर कौन होता है, -3 होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे नेगेटिव वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ये फंक्शन R to R डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपका क्या गिवन है कि f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट 1 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन गिवन है ये हमारा 1 1 नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए 1 1 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है बताइए, मैं आपको मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा 1 2 3 है, ये हमारा A B C D है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, अगर इसका मैपिंग 1 का A के साथ है, 2 का हमारा C के साथ है, 3 का D के साथ है, तो इस केस में ये हमारा 1 1 कहलाएगा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, D मिसिंग है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट A में मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए कि 1 2 3 है, और ये हमारा क्या है, A B C, और ये हमारा D है। अब देखिए 1 का मैपिंग A के साथ है, 2 का B के साथ, और 3 का B के साथ, क्या ये हमारा 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं, ये हमारा मेनी 1 है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, अगर f ऑफ अगर मैं 5.4 लूँ, तो ये हमारा क्या आएगा बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.4, जो हमारा 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं f ऑफ 5.6 लूँ, तो ये हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.6, जो हमारा 5 आएगा। अब देखिए दो ही एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट है, आप क्या कीजिए, अब आप लोग यहाँ पर ये बनाइए मैपिंग, ये हमारा 5.4 हो गया, ये हमारा 5.6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। देखिए आप ये आप देख पा रहे होंगे, जो सेट ए में एलिमेंट है उसका जो इमेज है वो दोनों का एक ही इमेज है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1 1 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसी के थ्रू आपको यही चीज बना के क्वेश्चन वाले को मतलब कि आपको अपने पेपर में समझाना होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि x हमारा दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और ये सब आपका कंडीशन है। फिलहाल अभी तो आपको इससे मतलब नहीं है, बट हाँ कंडीशन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पर क्यों, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 है, और आपका t है ये हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा कंडीशन गिवन है। अब देखिए आपको क्या करना, प्रूव करना dy बाई dx इज इक्वल टू -y बाई x। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट करेंगे x को t के रेस्पेक्ट में, देन y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो भी आंसर नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब गरीब है, हाँ आंसर आ जाएगा बट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला हम लोग 2 लाइन में भी कर सकते हैं, कैसे बताइए, ये हमारा x ये हमारा y है, तो दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर अंडर रूट a साइन इनवर्स t हो गया, इंटू अंडर रूट a कोस इनवर्स t हो गया। अब आप लोग बोलिएगा सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है, क्योंकि देखिए हमारा तो प्रैक्टिस से हम इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि 15-20 बना चुके होंगे, बट आप पहली बार बना रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस तो चाहिए होता है। इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग सोच पाएगा अलग अलग तरीके से। ये वाला क्वेश्चन प्लीज नहीं पूछा कीजिए कि सर ये हम लोग कैसे सोचेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, आप लोग क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हमारा एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये हमारा ए साइन इनवर्स टी हो गया, इंटू ए कोस इनवर्स टी हो गया। जल्दी से एक प्रॉपर्टीज में आपको बताता हूँ, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई क्या होगा, ये हमारा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई होता है, ये आपको पता
होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, a टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस हमारा ये हमारा कोस इनवर्स टी हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग शॉर्टकट लगाइएगा। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो में पढ़ाया था। तो ये हमारा क्या हो गया, a टू द पावर पाई बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला से। अब देखिए क्या कीजिए, अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा बताइए, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर x से कम हो जाएगा। देन आप लोग चेन रूल लगाइए, यहाँ पर x इंटू वाई का क्या होता है बताइए, इसमें आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y हो गया प्लस x और y का डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx हो जाएगा। और ये हमारा a टू द पावर पाई बाई 2 है, तो a भी हमारा कांस्टेंट है, पाई बाई 2 भी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0 होता है। अब देखिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, 0 आया। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस y बाई एक्स आ गया, बिल्कुल आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, हाँ जी बिल्कुल यही प्रूफ करना था जो हमारा आ चुका है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, काफी ज्यादा लेंदी हो जाता, फिर आपका हो सकता है कि टाइम भी वेस्ट होता, आंसर भी नहीं आता, तो आपको बहुत ज्यादा खराब और गिल्ट फील होता। ठीक है, तो देखिए मैंने 4 हॉट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।